डियर स्टूडेंट, अब हम लोग चर्चा करेंगे अध्याय 5वां कक्षा 8 विषय विज्ञान कोयला एवं पेट्रोलियम के बारे में। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप अपने अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए मेरे साथ निरंतर बने रहिए और मेरे वीडियो को अपने समझ से क्षमता से देखने का पूरा प्रयास कीजिए और समझने की पूरी कोशिश कीजिए। और हो सकता है तो और पर अपने नोट्स भी बनाते रहिए और उनको भी याद भी करते रहिए किस प्रकार बोर्ड में प्रश्न आते हैं और उनका उत्तर किस तरह से देना है, वो इस वीडियो में आप सीख पाएंगे। तो चलिए अध्ययन करते हैं अध्याय समीक्षा। वे ईंधन जिनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है, इन्हें जीवाश्मी ईंधन ईंधन कैसे कहते हैं। जैसे कोयला, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। कोक एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिकरण निर्माण में बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। कोयले का रासायनिक गुणधर्म, वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। कोलतार, यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। इसका उपयोग औद्योगिक निर्माण में संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक आदि का कार्यों में होता है। कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। इसका उपयोग उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। हल्के वाहनों में पेट्रोल का उपयोग होता है। बिटुमेन पेट्रोलियम का एक उत्पाद है जिसे सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं। पेट्रोलियम का उपयोग विभिन्न उत्पादों में किया जाता है। इनका अपना बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व है, इसलिए इसे काला सोना कहते हैं। पेट्रोलियम गैस पेट्रोल, डीजल, स्नैक तेल, पैराफिन, मोम, केरोसिन तेल आदि पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक हैं जो पेट्रोलियम परिष्करण से प्राप्त होते हैं। पेट्रोलियम विभिन्न संघटकों को पृथक करने के प्रक्रम को परिष्करणी कहते हैं। पेट्रोलियम उत्पाद एक अन्य संघटक है पैराफिन मोम, जिसका उपयोग मरहम, मोमबत्ती और वैसलीन बनाने में किया जाता है। कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्मी ईंधन है। इनके बनने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है, जबकि इस तरह अंधाधुंध उपयोग हो रहा है तो ये 100 वर्षों में ही समाप्त हो जाएंगे। इनके बनने की प्रक्रिया जटिल है, इसलिए जीवाश्मी ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व जलीय क्षेत्रों के घने वन जो बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण मृदा के अंदर दब गई थी, उनके ऊपर अधिक मृदा दब जाने के कारण ये संपीड़ित हो गई। जैसे जैसे वे गहरे होते गए, उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। यह प्रक्रम कार्बनीकरण कहलाता है। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए तो इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी के तहों में ढह गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब में ने मृत जीवों को पेट्रोलियम में परिवर्तित कर दिया। भारत में पेट्रोलियम पदार्थों के संरक्षण पीसीआरए पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति करता है। अब हम लोग पाठगत प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या लाभ है। सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के लाभ निम्नलिखित हैं। यह एक स्वच्छ ईंधन और इसे जलाने पर धुआं उत्पन्न नहीं करता। इनका कम ईंधन जलकर अधिक ऊष्मा देते हैं। ये कम प्रदूषक होते हैं। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। बिटुमेन, जिसे हम डामर कहते हैं सामान्यतः। वर्णन कीजिए।
मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है, ये प्रक्रम क्या कहलाता है। प्रिय विद्यार्थियों, बोर्ड में ऐसे ही सवाल आएंगे, मतलब प्रश्न आएंगे और उनका आपको इसी प्रकार ही उत्तर देना है। तो अपनी पढ़ाई में और ज़्यादा वृद्धि करने के लिए, मतलब पढ़ाई को बेहतर ढंग से करने के लिए और बेहतर ढंग से एग्ज़ाम में किस प्रकार से उत्तर देना है, उस प्रकार के प्रक्रम को प्रभावी बनाने के लिए मेरे वीडियो को पूरा देखिए और मेरे वीडियो को निरंतर अध्ययन करने के बाद में आप ज़रूर ये महसूस कर पाओगे कि हमने कुछ न कुछ तो सीखा है। तो प्यारे बच्चों, हमेशा मेहनत करते रहिए। मेहनत के सिवाय कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। मेहनत करोगे तो एक दिन अपने लक्ष्य पर जरूर पहुंच पाओगे। तो प्रश्न 3 का उत्तर है, लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व जलीय क्षेत्रों के घने वन जो बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण मृदा के अंदर दब गए थे, उनके ऊपर अधिक मृदा दब जाने के कारण ये संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए, उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च ताप, उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। ये प्रक्रम कार्बनीकरण कहलाता है। एग्जाम में आए तो ये इसका उत्तर लिखना है। जैसे जैसे मतलब जो भी मृत सड़े गले पदार्थ जीव जंतु थे वे गहरे होते गए, ताप बढ़ता गया, तो उस ताप पर पृथ्वी के भीतर वे मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। यह प्रक्रम कार्बनीकरण कहलाता है। अब यह रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है प्राकृतिक गैस सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। निम्नलिखित कथनों के सामने असत्य और सत्य का चिन्ह लगाना है। तो जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं, क्या बनाए जा सकते हैं? नहीं। असत्य, पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है, असत्य है ये भी। कोक कार्बन का लगभग एक शुद्ध रूप है, सत्य है ये। कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, ये भी सत्य है। मिट्टी का तेल एक जीवाश्मी ईंधन नहीं है, क्योंकि ये है तो इसलिए यह असत्य है। समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं। कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, इनके बनने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है, जबकि इसी तरह अंधाधुंध उपयोग हो रहा है तो ये 100 वर्षों में ही समाप्त हो जाएंगी। इनके बनने की प्रक्रिया जटिल है, इसलिए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। प्रश्न 7वां, कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। यह एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात, औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए तो इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों में ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम में परिवर्तित कर दिया। अब डियर स्टूडेंट, अब कुछ और अतिरिक्त प्रश्नों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। जीवाश्मी ईंधन किसे कहते हैं? वे ईंधन जिसका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से हुआ है उन्हें जीवाश्मी ईंधन कहते हैं, जैसे कोयला। कार्बनीकरण क्या? डियर स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको आप एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण लीजिए। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। सिर्फ 1 लाइन में इसका उत्तर है। उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा प्राप्त उत्पादों के नाम लिखिए। मतलब कोयले से क्या क्या प्राप्त होता है। कोक, कोलतार और कोयला। ये इस प्रश्न को टाइप करते वक्त गलती रह गई है, बाकी इसमें से
इसका उत्तर ये है कि खनिज तेल से या मिट्टी के जो जमीन से कच्चे तेल से या पेट्रोलियम से क्या पदार्थ प्राप्त होते हैं, तो उसका उत्तर है कोक, कोल tar और कोयला गैस। बस ये पर्सन टाइप करते वक्त गलती से टाइप हो गया है। कोक के अभिलक्षणों और उपयोग का वर्णन कीजिए। ये एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। कोयले का रासायनिक गुणधर्म है, वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है, CO2 उत्पन्न करता है। कोल tar क्या है, इसका उपयोग लिखिए। यह एक अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। इसका उपयोग औद्योगिक निर्माण में संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक आदि कार्यों में होता है। कोयला गैस कैसे प्राप्त होती है, मतलब कैसे होती है, इसका प्रमुख उपयोग लिखो। कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होता है। इसका उपयोग उद्योगों में ईंधन के रूप में की जाती है। हल्के वाहनों में किस पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग होता है, तो उत्तर है पेट्रोल का। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है, तो बिटुमेन। काला सोना किसे कहते हैं, पेट्रोलियम को। पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है, क्योंकि पेट्रोलियम का उपयोग विभिन्न उत्पादों में किया जाता है। इनका अपना बहुत ही अधिक व्यावसायिक महत्व है, इसलिए इसे काला सोना कहते हैं। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों के नाम लिखिए जो पेट्रोलियम परिष्करण से प्राप्त होते हैं। पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नैक तेल, पैराफिन मोम, केरोसिन तेल आदि। पेट्रोलियम विभिन्न संघटकों को पृथक करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, परिष्करणी। पेट्रोलियम उत्पाद के संगठक का नाम बताइए जिसका उपयोग मरहम, मोमबत्ती और वैसलीन बनाने में किया जाता है, तो उसका उत्तर क्या है, पैराफिन मोम। समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं। उत्तर, कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। इनके बनने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है, जबकि इसी तरह अंधाधुंध उपयोग हो रहा है तो ये 100 वर्षों में ही समाप्त हो जाएंगे। इनकी बनने की प्रक्रिया जटिल है, इसलिए जीवाश्मी ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है, ये प्रक्रम क्या कहलाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व जलीय क्षेत्रों के घने वन जो बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण मृदा के अंदर दब गए थे, उनके ऊपर अधिक मृदा दब जाने के कारण ये संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर भी पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। यह प्रक्रम कार्बनीकरण कहलाता है। पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए तो इनके शरीर समुद्र के पैंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी के तहों से ढह गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब में ने मृत जीवों को पेट्रोलियम में परिवर्तित कर दिया। भारत में पेट्रोलियम पदार्थों के संरक्षण कौन करता है, PCRA, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति। PCRA लोगों को क्या सलाह देती है, PCRA लोगों को निम्न सलाह देती है, जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाइए। यातायात लाइटों पर अथवा जहाँ आपको प्रतीक्षा करनी वहाँ गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। टायरों का दाब सही रखिए। गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित कीजिए। तो इसी के साथ में हम लोगों ने प्रश्न और उत्तरों का अध्ययन कर लिया। कोयला एवं पेट्रोलियम अध्याय 5वां समाप्त हुआ और
सभी विद्यार्थियों से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि शिक्षा से जुड़े हुए जो भी वीडियो अपलोड करूं वह आप लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद। प्रकाशन पातलिया।